नमस्कार। आज हम बात करते हैं जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद और शादवाद की। जैन दर्शन में यह माना जाता है कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं, उसमें अनंत धर्म होते हैं, उसकी अनंत विशेषताएं होती है। साधारण मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, इस कारण वो किसी भी वस्तु की तमाम गुणों के बारे में नहीं जान सकता। क्योंकि मनुष्य किसी भी वस्तु के बारे में सभी गुणों को नहीं जान सकता, इसलिए जब वह किसी विषय के बारे में अपनी बात बोले तो उसे एक विशेष तरीका काम में लेना चाहिए। अगर वो किसी वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक यह कहता है कि ये वस्तु इस प्रकार की है, यह उसका कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है। हो सकता है वह उस वस्तु के कुछ अन्य गुणों को नहीं देख पा रहा हो। शादवाद ये कहता है कि जब मनुष्य अपने विचार को व्यक्त करे तो उसे कभी भी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहना चाहिए। उसे अपनी बात को एक अलग तरीके से कहना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि मेरे दृष्टिकोण से या जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये वस्तु ऐसी है। इस बात को कहने के लिए जैन शाद शब्द लगाने की बात करते हैं कि जब भी कोई वाक्य बोलो उससे पहले शाद शब्द का उपयोग करो। शाद का अर्थ है निश्चित दृष्टिकोण से। जब हम किसी वाक्य से पहले शाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है, बल्कि इसका अर्थ ये हुआ कि जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार ये सही है। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति मुझसे अलग राय रखता है, उसी घटना के बारे में, उसी वस्तु के बारे में कुछ अलग राय रखता है, तो हो सकता है वो किसी अन्य दृष्टिकोण से अलग प्रकार से देख पा रहा हो और उसका दृष्टिकोण भी गलत नहीं हो, वो भी सही हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जैन दर्शन में एक प्रमुख कहानी का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंधों के एक गांव में हाथी आता है। क्योंकि उस गांव में सभी लोग अंधे हैं, कोई भी उस हाथी को देख नहीं पाता है, अतः सभी हाथ के स्पर्श से उस हाथी को महसूस करते हैं कि ये हाथी किस प्रकार का होता है। सभी अपने अपने हिसाब से, किसी ने हाथी के पेट पर हाथ लगाया, किसी ने हाथी के कान पर हाथ लगाया, किसी ने हाथी के पैर को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ। तो वो एक अपने दिमाग में इस प्रकार की अवधारणा का निर्माण करते हैं कि हाथी इस प्रकार का होता है। बाद में जब कोई उनसे पूछता है कि हाथी कैसा होता है, तो जिसने पैर को छुआ वो कहता है कि हाथी खंबे के समान होता है, जबकि जिसने कान को छुआ वो कहता है हाथी एक सूप के समान है, अर्थात एक छाले के समान है। जिस व्यक्ति ने पेट पर हाथ लगाया वो कहता है कि हाथी एक दीवार जैसा होता है। जिसने सूंड को छुआ वो उसे अजगर की जैसा बताता है। इस घटना में, इस कहानी में तमाम व्यक्ति सही हैं और कोई भी व्यक्ति सही नहीं है। जिसने जितना महसूस किया, जिसने जितना समझा, उसने अपने हिसाब से हाथी की व्याख्या की। अब अगर इस कहानी में जितने भी व्यक्ति हैं वो आपस में इस बात पर झगड़ा करने लगें कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो इससे एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जबकि उनमें से कोई भी पूर्णतया सही नहीं है और कोई भी पूर्णतया गलत नहीं है। अतः शादवाद ये कहता है कि जब भी कोई बात कहो तो उसमें शाद शब्द का इस्तेमाल करो
इसका मतलब होगा कि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ या जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, जहाँ तक मेरी समझ है, वहाँ तक ये वस्तु इस प्रकार की है। तो इस प्रकार जैनों का एक प्रमुख सिद्धांत हुआ। और विश्व में आज जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर जो अलग अलग लोगों में, अलग अलग देशों में जो मतभेद हैं, वो सारे दृष्टिकोण संबंधी मतभेद हैं। कोई भी अपने आप में पूर्णतया सही नहीं है और कोई भी अपने आप में पूर्णतया गलत नहीं है। अतः यदि आज के परिप्रेक्ष्य में इस शादवाद के अनुसार काम किया जाए, इस शादवाद को अपनाया जाए, तो दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है। धन्यवाद।